चलिए दोस्तों, आज जो 14 फरवरी 2023 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ है, तो आज उसका सेट में ए ले चुके हुए हैं लेटर। तो जो मैथ आज फर्स्ट सीटिंग में हुआ है, तो आज उसमें जो 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से हम लोग को 50 ही बनाना रहता है। तो चलिए आज हम लोग मिलाएंगे, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन लेकर इसके मिलाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन चालू कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं प्रश्न मिलाने के लिए। दोस्तों मेरे पास जितना सेट आया है, जितना प्रश्न पत्र आया है, उसका हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि रूट 81/2 है 1। तो रूट 81/2 यानी 81 का आपका वर्गमूल निकल जाएगा 9 और नीचे में 2 है, तो ये आ गया P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में आ जाता है तो वह परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 2 नंबर पूछा गया है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी 192 को इस तरह से 2 से भाग दीजिएगा तो 6 बार, यानी कि इस पे आ जाएगा 2 पे पावर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जल्दी जल्दी में हम बता रहे हैं, आप सभी बनाए होंगे इस तरह से, तो आपका आंसर सही होगा। तो 3 नंबर है, यदि भाग एलोग्रिथम a बराबर px प्लस r में a बराबर 72 और q बराबर 8 तथा r बराबर 0, तो b का मान क्या होगा। दोस्तों जब इसको बनाएं तो ऑप्शन नंबर ए यानी 9 इसका आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ये आपका शांत होगा। अगला, क्योंकि जब नीचे वाले को तोड़िएगा तो 2 पे पावर यानी आ जाता है और 5 पे पावर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि शांत होता है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। दोस्तों जब आप एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। जब इस पे यहाँ पे बैठा करके बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप सभी देख रहे हैं, अगर इसको ऑप्शन बी को जोड़ दीजिएगा तो रूट अंदर कितना आएगा 50। तो 50 आएगा तो 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। फिर इसके बाद ये आप जोड़िएगा तो ये भी आपका नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। और ये आप देख रहे हैं कि 64 और 36 इसको जोड़ने के बाद रूट अंडर आपका कितना जाता है 100 का आ जाएगा 10, यानी कि नए कुछ तो नीचे 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। रूट अंडर 64 प्लस 36, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 नंबर का। अगला प्रश्न है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मोसो 300 और 15 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है, यानी कि भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो आपका भागफल का घात कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 का अगला प्रश्न है आपका, यदि बहुपद g(x) x² - 7x + 2 हो तो
-1 का मान क्या होगा? तो -1 का मान यहाँ x के जगह पे बैठाने के बाद आपका आ जाएगा b, यानी 12 आंसर होगा, 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 12 का। अब 13 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² -16 के शून्यांक होंगे। तो दोस्तों जब इसको x² को आप इधर रखिएगा, x² को यहाँ रखिएगा और इसको उस तरफ भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 16, लेकिन जब इसको उधर स्क्वायर को भेजिएगा रूट अंडर 16 हो जाएगा। जब ये रूट से निकलेगा तो दोनों निकलता है, यानी प्लस और माइनस में शून्यांक निकलता है, तो दोनों हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 13 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि px बराबर x² -3x + 5 के शून्यांक a और b हो तो 4a प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 12 आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व किए हैं हम, बगल में 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² -9x + 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। सॉल्व करके देख लिए हैं, 4 आएगा, क्योंकि आपको जल्दी से आंसर मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी कि 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक शून्यांक -1 तो px का एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों 16 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2 है। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx + c + d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो दोस्तों जब इसे सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इसका सूत्र ही आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -d/a। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बहुपद y² - y + 1 × 5y पे पावर 5 - 4y/3 + y² + 3y का घात है। तो दोस्तों इनमें क्या होगा? गुणनखंड, यहाँ से गुणा करने के बाद सबसे बड़ा घात आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर कट छट के आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x प्लस दोस्तों प्रश्न है आपका, यदि 3x - 2y = 12 और एक समीकरण है 4x - 5y = 16, तो इनका निकालना है। तो दोस्तों एक इसमें बता देते हैं हम, अगर यदि आपको x निकालना है तो बराबर इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, ये 16 और 8 किसको जोड़ दीजिए और इसको भाग दे दीजिए 2 से, इससे आ जा सकता है। दोस्तों आपको चलिए दोस्तों इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 20 का कितना हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, x का मान 4 और y का मान 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे? तो दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनका कितना होता है? अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है होगा, परिच्छेदी सरल रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी?
तो मूल्य बिंदु से जाती हुई, मूल्य बिंदु से जाती हुई होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ये आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक का ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको याद ही होगा यह प्रश्न, एनसीईआरटी बुक से बनाए होंगे तो। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 एक मूल्य कितना दिया गया है? -3, तो p का मान होगा, तो p का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, +-4 होगा, +-4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर पूछा गया था, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा +-1 आ जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी सही है 27 का। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू के मूल्य होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य के योग एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात क्या होगा? यानी मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल, तो मूलों का योग क्या होता है? -b/a अनुपात और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो आप दोनों बैठा दीजिएगा मान, यानी कि आप मूलों का शून्यंक मूलों का योग निकाल करके और गुणनफल निकाल करके अनुपात बैठाने के बाद हो जाएगा। दोस्तों कम नहीं कर रहा है, रुकिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसका हम बना चुके हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आप सभी जानते होंगे इसका सूत्र बैठाने के लिए। तो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? यानी d बराबर b² माइनस 4ac, तो ac a के जगह पे c के जगह क्या है? b, यानी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 माइनस, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पे है, तो 16 स्क्वायर माइनस, तो -4b, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कैसे पता करते हैं? जिसका अंतर समान हो, यानी कि सभी का अंतर समान हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका अंतर सामान्य है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98 में का सार्व अंतर क्या है? तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 32 आ जाएगा 11वां पद। बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक का है, सवाल दिए गए हैं दोस्तों। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो इस श्रेणी का 7वां पद कौन सा होगा? तो 7वां पद हो जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 30 और मतलब प्रथम पद आपका आ गया 30 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 5, सार्व अंतर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर,
यदि 2x-1, 3x+2 एवं 6x-1 किस समांतर श्रेणी के तीनों क्रमागत में है तो x का मान क्या होगा। जब दोस्तों इसका x का मान निकालें तो आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या कितनी है तो इसमें हो जाएगा 21 पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 का कौन सा पद शून्यांक होगा। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक का ही है, आपको याद ही होगा, 9वां पद होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है बिंदुएं ए cos थीटा 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा ए। इसका बनाने के बाद आया ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला प्रश्न है आपका बिंदु 15, 8 की मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17। सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर के गुजरेगी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5, 7। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 एवं 6 एवं समदुरुस्त हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है।